चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके संग डिस्कस करने जा रहा हूं मैट्रिसेस चैप्टर, लेकिन फ्रॉम एग्जाम्पलर से। तो आज हम ये देखेंगे कि हमें एग्जाम्पलर से किस प्रकार से मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। एग्जाम्पलर में नो डाउट काफी क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के हैं। अगर हम एग्जाम्पलर को बिगर अटेम्प्ट करें, अगर एग्जाम में जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऐसी हो जाएगी कि हो सकता है कि काफी सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व ना हो। हर स्टूडेंट का अपना एक लेवल है, तो उसको देखना है कि सर एग्जाम्पल में कितने क्वेश्चन डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू उसके लेवल। और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, लाइफ में हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का भी जरूरत है। अब आप ऐसा ना हो कि एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चन हो, अगर आप एक एक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट ही नहीं है इस मैटर में। लेकिन कहीं अगर टाइम की शॉर्टेज हो बाई चांस, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे छोड़ देने अटेम्प्ट करने से जो आपको कंफर्म पता है आपको आते हैं। अगर जैसे मैं बात कर रहा हूं मैट्रिसेस की, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और उनका जी इसका सम कर दीजिए आप, तो सर सम करना नहीं आता क्या वो? में फिर अगर हम एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, एक मैट्रिक्स दे रखा है बी, और हमारे से कहा गया ए और मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स देने के बाद कि आप निकाल दीजिए सर 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, तो सर ये निकाल नहीं पाएंगे क्या कि ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करिए, बी को ऐड कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या है सर? अगर आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप केवल और केवल मेरे अकॉर्डिंग आप टाइम पास कर रहे हो। आपको मेरी बात सुन आ रही है भाई? या तो टाइम पास हम तब करेंगे जब बहुत स्पेयर ऑफ टाइम है हमारे पास, अगर स्पेयर टाइम नहीं है तो हम टाइम पास क्यों करेंगे? तो ये बात सुन आ रही है? चलिए तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, जिसके मेरे ये दे रखा है सर हमारे को, ठीक है जी। अब आप देखिए सर कि अब अगर हमारे को ये लगता है कि हाँ जी कंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स में हमारी मास्टरी है, तो सर छोड़ दीजिए, नहीं तो अटेम्प्ट कर लीजिए सर। अब उसने कहा ए आई जे, यहां पर जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया ए आई जे इज इक्वल टू ई 2, ठीक है जी। और उसके बाद क्या बोला गया सर यहाँ पे? आई एक्स, ठीक है जी। अब उसके बाद कितना दे रखा? साइन जे एक्स। ये थोड़ा 2i(x) यहाँ पे प्रिंटिंग सही नहीं आ रही कि आई किस फॉर्म में है। ये 2i(x) ऐसे होगा, फिर यहाँ पे साइन जे एक्स ये ऐसे होगा, ठीक है जी। तो अब जरा ध्यान दीजिए सर, हमें कंस्ट्रक्ट करना है सर 2x2 का। तो अब हमने कहा सर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब जो पहला एलिमेंट है सर, पहला एलिमेंट क्या है सर हमारा? a11। अब i की जगह 1 और j की जगह 1, तो जब i की जगह आप यहाँ 1 रख रहे हो तो कितना हो गया? 2x। j की जगह 1 रख रहे हो, साइन एक्स, e 2x साइन एक्स, ठीक है। अगला हमारा जो है सर एलिमेंट a12, तो अब i की जगह 1, लेकिन j की जगह 2, साइन 2x, तो यानी कि e 2x साइन 2x। अब अगला जो एलिमेंट है सर वो हमारा क्या है? a21, तो अब i की जगह है 2, तो यानी कितना हो गया? 4x, और j की जगह 1, तो यानी कि sin x, तो e 4x sin x। आ रही बात सुनिए? ऐसे सिमिलरली a22 निकाल लीजिए और पुट अप कर दीजिए। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिसका आपको पता है 100 के 100% आपको आता है, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस, ठीक है जी। क्योंकि प्रैक्टिस आपको हमने काफी करा रखी है, तो ये अब यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्ट वर्क की जरूरत है। चलिए आइए सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड सर, ए बी सी डी, देन विच ऑफ द सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब ये देखा रखते थे। अब सर ये नहीं निकल पाएंगे क्या हम? अब आपको पता है दो का अगर हम सम करते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो उसने कहा कौन सा डिफाइन है कौन सा नहीं है, तो ये दोनों का, अब ये डिफाइन नहीं होगा, ए प्लस बी ऑर्डर सेम नहीं है। फिर उसने कहा बी प्लस सी, ये भी डिफाइन नहीं होगा सर, ऑर्डर सेम नहीं है। फिर उसने कहा सी प्लस डी, नहीं होगा सर, डिफाइन नहीं है। बी प्लस डी, सर बी प्लस डी डिफाइन होगा। हो गया क्लियर? तो मैं आपको ये बार समझा रहा हूं कि जो आपको जल्दी आता है उसको नजर मारिए और आगे चलिए, और उस पर टाइम पास हमने नहीं करना। अगला सर क्वेश्चन बनाइए, शो दैट ए मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एज क्यू सिमेट्रिक इज ए जीरो मैट्रिक्स। सर आपका बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेसिक एनसीईआरटी में कर चुके हैं, दैट्स ऑल। तो अब आप इसके आगे लिख सकते हैं सर बेसिक एनसीईआरटी कि बेसिक मेरे मैट्रिक्स में ये क्वेश्चन था और वहां ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वो केवल क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। शो करा चुका हूं सर आपको बेसिक उसमें, बहुत बढ़िया। अब ये दे दिया सर आपको, ओ फाइंड द वैल्यू है, सर पता है ना सर, कर देंगे हम। क्या आपको पता है? पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करा, इससे इसको मल्टीप्लाई करा, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल रखा नल मैट्रिक्स के, वी विल गेट द वैल्यूज, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे सर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है सर मुझे इसमें दिक्कत है, तो सर वो अटेम्प्ट करिए,
लेकिन अगर मान लीजिए बाकी स्टूडेंट कहते हैं सर हमें अच्छी तरह से आता है, तो वो उसका टाइम पास क्यों करेंगे? आप बताओ, मेरी बात सुनने आ रही है नहीं आ रही? इज दैट क्लियर? भाई जिनको ये आता है वो टाइम किस पे लगाएगा? वो इंटीग्रेशन पे टाइम लगाएगा सर, जो एंडलेस एक टॉपिक है, आप समझ रहे हो सर? डिफरेंशियल इक्वेशन पे टाइम लगाएगा, प्रोबेबिलिटी पे टाइम लगाएगा, उन चैप्टर्स पे टाइम लगाएगा ना। तो जो आसान, अगर आपने उनपे भी टाइम लगाया तो आप यकीन मानिए सर, जो टिपिकल क्वेश्चन है उनके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा, शॉर्टेज ऑफ टाइम हो जाएगी सर। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5। If A is 3/3 invertible matrices, then show that if for any scalar k non-zero, k is invertible and k A inverse is equal to 1/k A inverse। ठीक है जी। अब जरा ध्यान दीजिए सर, मैंने कहा यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, उसने कहा यहाँ पे 3/3, A जो है 3/3 का मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, देन शो दैट k non-zero, k A is invertible, और ये उसने बात बोल दी थी। अब आपको पता है सर, अगर हम बात करें तो के ए 1/k A इनवर्स होगा, तो सर ये आई आएगा। आई कौन तो 1 हो गया ना यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि देखिए सर यहां से कैसे की स्केलर स्केलर तो भी कैंसिल होगा, और आपको पता है A इंटू A इनवर्स क्या होता है सर? आई होता है। बोलिए सर, मैं ठीक कह रहा हूं? ठीक हो गया। तो अब आपको पता है कि अगर मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूं और अगर आई आता है, भाई अगर मैं A और B को मल्टीप्लाई करता हूं और आई आता है, तो इसका मतलब क्या, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई A का इनवर्स B है और B का इनवर्स A है। ये सीख चुके हैं सर हम आपको। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई I है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स क्या हुआ? 1/k A इनवर्स। हो गया सर क्लियर? सारी बात सुनने, स्मार्टनेस स्मार्टनेस, एक एक नंबर में क्वेश्चन आ रहे होंगे सर। और जो इस बार आपका पहलू चेंज हो रहा है, अब बोर्ड के 12th के बोर्ड के एग्जाम में भी आप ये ध्यान करिए, वो काफी हद तक पैटर्न चेंज करते जा रहे हैं, और जो पैटर्न करते जा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला करते जा रहे हैं कि भैया 1 मार्क्स के इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, और जब 1 मार्क्स के ढेरों क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर केवल वही स्टूडेंट सक्सेसफुल हो पाता है जिसका नॉलेज का एरिया काफी अच्छा हो और जिसकी स्पीड अच्छी हो। किसी की नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन स्पीड अच्छी नहीं है, वो भी फंस जाएगा सर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन मुझे सारे आते हैं, लेकिन स्पीड ना होने की वजह से पता चलेगा क्वेश्चन पेपर इतना सारा छूट गया। बात सुनने आ रही है? तो दोनों बातों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अगला सर, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर करा चुका हूं कि 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, बहुत सारे क्वेश्चन करा लिए। अब यहाँ पे सर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। एक स्टूडेंट कह रहा है सर मुझे पूरी अच्छी तरीके से आता है, सर वो इसी क्वेश्चन को छोड़ देगा, लेकिन दूसरा कह रहा है सर मुझे डाउटफुल है, तो वो इसको अटेम्प्ट करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर रही है सर काम। ठीक, चलिए सॉरी जी, हाँ जी, अब यहाँ पे आगे अगला क्वेश्चन में समझ, इफ A is equal to this one, then show that A satisfy the equation। सर सेम पूरी कहानी होगी। अब ये फिर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा सर। सर अब हमें A की क्यूब वगैरह सब निकालना आता है अच्छी तरीके से। अब जो कह रहा है सर मुझे कॉन्फिडेंट है इसके ऊपर, मुझे आता है, वो छोड़ देगा। जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है वो अटेम्प्ट करेगा। लेकिन दोनों बातें होंगी, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है अटेम्प्ट करके कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जिसको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है उसके लिए बात पहले से कॉन्फिडेंस वाली थी। ठीक हो गया? तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल पे आना इसलिए जरूरी है कि आप कह रहे मुझे आता है लेकिन मैं फिर भी करूंगा, तो थोड़ी सी दिक्कत का विषय। क्यों दिक्कत का विषय? सर मैथ्स का कोर्स काफी है, तो आपके जो अच्छे क्वेश्चन है सर वो छूट जाएंगे आपसे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 सर। अब हमने कहा सर इसके सेम वही कहानी हो गई, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज इक्वल टू ओ, ये तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब वो कह रहा है इस रिजल्ट को निकालने के लिए a5। अब आपका ये क्वेश्चन करना बनता है, ये क्वेश्चन नहीं है ना सर बेसिक एनसीईआरटी में, अब डिफरेंट है। अब आप क्या करोगे सर, बुक मैंने आपको दे रखी है, अब आप इसके ऊपर को मार्क करो निशान। इस ऐसे क्वेश्चन पे जो अलग हो उसके आगे लिख लो सर डू, कि भैया ये करके जाना है, ये बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं हो रहा, जो संजीव सर का अपना मटेरियल अलग दे रखा है उससे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो यानी ये कहां से करना है फिर हमें? एग्जाम्पलर से करना है। आ रही है मेरी बात सुनने? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो डिफरेंट है इसका मतलब ये नहीं है मुश्किल है, बात को समझिए, डिफरेंट है, बट मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल है। अब देखिए सर यहाँ पे क्या दे रखा है सर आपको, हमें दे रखा है सर a की स्क्वायर इज इक्वल टू 4a उधर गया माइनस 7i। बोले सर मैं ठीक कह रहा हूं? आपको निकालना क्या है सर? a की पावर 5। तो अब आप क्या कह सकते हो सर, a की पावर 5 क्या होगा सर? a की स्क्वायर इंटू में a की क्यूब हो गया a की पावर 5। तो जब a स्क्वायर को a क्यूब से करा मल्टीप्लाई, तो आप 4a माइनस 7i इसको भी आपको a क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोले सर मैं ठीक कह रहा हूं? तो डाउट कंफ्यूजन? तो अब ये कितना हो गया सर? 4a की 4 माइनस 7a की क्यूब। तो रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ फर्क इतना पड़ा
कि जो आपको A5 तक निकालना था वो आपका A4 तक निकाल के काम चल जाएगा। बोले सर समझ आ रही है मेरी बात? इज दैट क्लियर? तो ये इम्प्लाइड, इट्स कॉमन सेंस थी कि आपको जो A5 निकालना है वो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके निकालना है। इट्स कंप्लीटली कॉमन सेंस। ठीक हो गया? आ रही बात सुनने? गुड। ठीक है जी। तो दोबारा ध्यान दिला रहा हूं, सबसे पहले हमें इसको शो करना है, इसको शो करने के बाद फिर हमें ये स्टेप्स करना है। ठीक हो गया जी? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। If A and B square matrix of the same order, then A plus B, A minus B is equals to what? आप ध्यान करिए सर। अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते सर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैट्रिसेस के अंदर आप नोटिस करिए ए बी जनरली नॉट इक्वल्स टू बी ए, केवल कॉम्यूट मैट्रिक्स में इक्वल होते हैं। तो अगर आपने ये लिख दिया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अगर ये लिख दिया सर गए काम से आप। ठीक है जी। तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करा A इंटू ए माइनस A इंटू बी प्लस B इंटू ए माइनस बी इंटू बी। तो सर माइनस ए बी और बी ए ये कैंसिल आउट नहीं होंगे सर। अरे बस समझे, क्योंकि ए बी और बी ए के इक्वल नहीं होता, इसलिए क्या नहीं करनी होगी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप देखिए सर ये कौन सी कहानी बन रही है? सी बन रही है, सीजर है। बोलिए सर आ रहा सुनने? क्लियर है? तो ऐसा है जब आप एग्जाम्पल से जैसे इस तरह के क्वेश्चंस करोगे, एमसीक्यूज करोगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस करोगे और बुक से छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बढ़ेगा सर। चलिए जी अगला क्वेश्चन नंबर 10। ए दे दिया, बी दे दिया, ओनली ए बी इज डिफाइंड, ओनली बी ए इज डिफाइंड, ए बी बी ए बोथ डिफाइंड। सर ये तो कर ही दोगे ना, क्यों टाइम पास करोगे? और वही वाली बात है, जिसको डाउट है वो अटेम्प्ट करेगा, जिसको डाउट नहीं है वो छोड़ेगा। ठीक हो गया? चलिए जी अगला सर। अब समझ तो आ गई ना बात कि जैसे अब इसका जो ऑर्डर है सर इट्स 2/3, 2 रो 3 कॉलम सर, इसमें इट्स 3/2। ठीक है जी। तो ए बी सर ये और ये इक्वल है, तो ये भी डिफाइन है। बाद में बी ए पहले हो गया, उसके बाद वो भी डिफाइन है, यानी ए बी भी डिफाइन है, बी ए भी डिफाइन है, दोनों डिफाइन है। ठीक हो गया सर? इज दैट क्लियर? यानी कुल मिला के हमने क्या कहा, सी ऑप्शन, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक हो गया? आ रही बात सुनने? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। द मैट्रिक्स इज अब स्केलर डायगोनल यूनिट स्क्वायर। ठीक है जी। अब ध्यान करिए जी, इसने कहा सर स्केलर, सर नहीं। ठीक है जी। डायगोनल नहीं, यूनिट मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर इट्स राइट, स्क्वायर हो गया सर। क्यों डायगोनल? सर मैंने आपको पहले भी बताया था सर, डायगोनल ऐसे नहीं बनते, डायगोनल दूसरे ना बनते हैं। आप किसी को ध्यान नहीं तो गया क्वेश्चन में, गया ना? तो सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है भैया, 3 रो 3 कॉलम्स है। तो ये अब ये डिफरेंट है सर, क्या चाह रहा है सर? लिख दो ना एक बार, डू क्या हो गया ये बताइए। तो जरा सा भी डिफरेंट है, डू लिख दो, दोबारा एक बार और देख लेना, 100 नंबर आ जाएंगे मालिक ने कहा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 सर। उसने कहा ए एंड बी आर सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी सिमेट्री मैट्रिक्स है, देन ए बी बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज। सर सेम क्वेश्चन है, ज्यादा अगर मेरे को ध्यान आ रहा है बेसिक में। अब ऐसे क्वेश्चन मत छोड़ना सर, ऐसे क्वेश्चन मत छोड़ना, 1 मार्क्स के आते हैं सर। ठीक, अब हमने क्या करा, लेट कुछ ही मान लिया के इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज। ठीक है जी। अब हमने कहा सर के ट्रांसपोज, तो आपने कहा सर ए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ये सर कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसमें क्या हो जाएगा सर, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, क्योंकि हमें लॉजिक पता है सर, ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, और जबकि ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। ठीक है ना? तो आप ये ध्यान करिए, जब मैं आपको एग्जाम्पल लेवल करा रहा हूं तो सर मैं ये मान के चलूंगा बेसिक लेवल आपको आता है। आप मेरी बात को समझ गए? एग्जाम्पल कराते वक्त मैं ये नहीं सोच सकता कि आपको बेसिक लेवल नहीं आता, क्योंकि बेसिक लेवल नहीं आता तो भैया पहले बेसिक में पाओ फिर एग्जाम्पल पे आना। ठीक, तो आप सर ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सर वही आ गया, ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज। अगर इसको कंपेयर करोगे माइनस कॉमन लोगे सर, तो कितना आ गया, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस के, यानी के का ट्रांसपोज माइनस के इक्वल है। तो क्या निकल कर आया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो दैट विल बी योर आंसर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया? तो थोड़े से कोई डिफरेंट लग रहे हैं आपको, अटेम्प्ट कर लो सर। पर किसी को लग रहा है सर मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है सर क्या होगा, वो छोड़ दो। तो यानी कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर रही है सर अब यहाँ पर। ठीक हो गया? बहुत बढ़िया। हाँ जी सर।
If A and B are two skew matrices of same order, then AB is symmetric matrix if. उसने कहा आपसे कि A and B दोनों skew symmetric matrix है। चलो जी ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, A का ट्रांसपोज माइनस A, सर B का ट्रांसपोज माइनस B। तो उसने कहा A भी सिमेट्रिक कब होगा, तो हमने कहा चलो जी लेट K इज इक्वल टू AB, तो K का ट्रांसपोज AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अब सर B ट्रांसपोज कितना है माइनस B, A ट्रांसपोज कितना है माइनस A, कितना आ गया BA, ठीक है जी। तो अब इसने क्या कहा आपसे कि ये आपका कब सिमेट्रिक कब होगा, यानी ये भी होना चाहिए भाई, ये K ट्रांसपोज BA है, तो सिमेट्रिक के लिए आपको पता है K ट्रांसपोज K होना चाहिए, यानी BA किसके इक्वल होना चाहिए, AB के इक्वल होना चाहिए। आ गया सर क्लियर, हो गया क्लियर, यानी ये तब होगा सर जब AB इज इक्वल टू B होगा। क्लियर है, आ रही बात सुनने, बुक आपको दे रखी है सर, ठीक है, अभी नहीं दे रखी, चल मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो मेरा कहने का जब बुक मिल जाए तो वहां जो चीज नहीं लिखी हुई वहां लिखना शुरू कर दो सर। आ रही बात सुनने, चलिए हो गया सर क्लियर। हाँ जी, अब सर क्वेश्चन 14, इफ A are with the matrix of same order then 3A minus 2B transpose is equals to। अब उसने कहा सर ट्रांसपोज करना है, अब सर हमें पता है 3A का ट्रांसपोज माइनस 2B का ट्रांसपोज, कहानी खत्म, ठीक हो गया जी। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स डिफाइंड इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सर वो क्या होगा सेम, भाई दोनों का एडिशन या डिफरेंस तभी तो निकालते हैं ऑर्डर सेम होता था। टू मैट्रिक्स ए बी आर द सेम ऑर्डर देन 2A प्लस बी, बी प्लस 2A। हाँ सर सही है, आगे पीछे जो करा है एडिशन में तो कर सकते हो आप, A प्लस बी या B प्लस A की बात है, यू कैन डू इट। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज एसोसिएटिव, बिल्कुल बिल्कुल बोगस बात, कैसे हो जाएगा सर, आपका माइनस के अंदर सर एसोसिएट कैसे हो सकता है सर, A माइनस बी माइनस सी, A माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू एसोसिएट में सर ऐसे ऐसे लगाते हैं सर ब्रैकेट, तो अगर ये ट्रू होता तो हम कहते हैं ट्रू है। अब ये इक्वल आएगा क्या सर, A माइनस बी माइनस सी, सर ये A माइनस बी प्लस सी, तो सर कहाँ आया इक्वल, आया समझ में, तो यानी सब्ट्रैक्शन में एसोसिएट रूल नहीं लगता, एडिशन में लगता है, ठीक हो गया। चलिए आगे, फोर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है जी, या ए इनवर्स का ट्रांसपोज, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, आया को ध्यान करा था हमने, जिसके अंदर आपको इक्वेशन दे रखी होती थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और जब आपको उसमें जो ए आ रहा होता था और जो वैसे ऊपर दे रखा होता था वो ट्रांसपोज होता था। तो आप ध्यान करिए सर, इसमें हमारे कितने सारे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन कितने आसान बनाए थे, ठीक है जी, और मैंने आपसे कहा भी था इट्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, AB इज इक्वल टू AC इंप्लाई करता है सर B और C इक्वल होंगे, कोई जरूरी थोड़ी ना सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि B और C इक्वल ही हो। अब पता चला जी यहाँ पे 1 मिनट के लिए कि पता चला वहां पे कुछ हो रहा है, वो वहां पे कुछ हो रहा है, एग्जाम्पल मैंने नीचे दे रखा है, ये एग्जाम्पल ये ले लिया, ये A दोनों तरफ सेम कर लिया, B ये ले लिया, C ले लिया, लेकिन दोनों इक्वल है, लेकिन वो B और C इक्वल नहीं है सर, फॉल्स। और आपको पता है सर 11th से सिखा चुका हूं ये बात मैं, तो 11th से पढ़ा रहा हूं ना, कि अगर कोई फॉल्स है तो आप उसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है ना। भाई यहाँ पे आपने जो A है ये A ले लिया सर, आपने यहाँ पे ये A ले लिया सर यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे B जो आपने लिया, यहाँ पे जो आपने C लिया, सर इक्वल थोड़ी ना है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जीरो ही तो आ रहा है, नल मैट्रिक्स तो आ रहा है दोनों केस में, लेकिन B और C इक्वल थोड़ी ना है। तो इस तरह से जहां पे फॉल्स हो वहां पे हम उसे न्यूमेरिकल एग्जांपल से शो कर सकते हैं। अगर आपने इक्वल नहीं होता था जब वो आपको क्वेश्चन देता था, मान लीजिए वो A देता था आपको क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को समझाने की कोशिश करा मैडम, और जब इक्वेशन दिया करता था वो, तो x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू समथिंग, फिर यहाँ पे 2x प्लस 5y प्लस 8z इज इक्वल टू समथिंग, फिर 2x प्लस 6y प्लस 9z इज इक्वल टू समथिंग, याद आया। जब कहता था इसको सोल्व करो तो इसका इनवर्स निकालते थे और यहाँ यूज करते थे, फिर उसके अंदर आया ध्यान, जब यहाँ पे C लिया करते थे उसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए जी, हाँ जी सर, इसे मैट्रिक्स 20 करा चुके हैं कितनी बार,
आता है टाइम पास क्यों करोगे आप? जिसको नहीं आता वो ध्यान देगा सर। तो उसने कहा 28 एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो मैंने कुछ तरीका बता रखा था 1 2 4, जहां पे रिपीट हो जाए वहां से बस करना शुरू कर दो, ठीक है जी। अब सर क्वेश्चन आता है सर इसका ऑर्डर नंबर एलिमेंट्स, अब इस पर टाइम पास करेंगे क्या? चलो भाई आगे, ठीक है ना सर। कंस्ट्रक्शन आती है ना अच्छी तरीके से, क्यों टाइम पास करोगे आप ये बताओ सर। अब इस पे तो सर वो टाइम लगाएगा जो कहता है मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है सर, वो तो लगाएगा। जो कहता है सर मैं तो 2 दूनी 5 कर देता हूँ 2 into 2 5, तो मैं क्या करूँ, ठीक है जी। वरना आप टाइम पास नहीं करोगे सर, ठीक है जी। अब सारे उसी तरह से क्वेश्चन है सर कंस्ट्रक्शन वाले। इफ पॉसिबल फाइंड द सम, सर अब सम नहीं निकाल सकते क्या? तो ऑर्डर सेम होगा तो निकाल सकते हैं, तो नहीं निकाल सकते, क्यों टाइम पास करेंगे? आगे चलो भाई। इफ एक्स दे दिया वाई दे दिया, अब इस पर टाइम लगाएंगे सर अब इन सब चीजों पे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारे स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत है सर। सर अब ये तो सोल्व कर ही सकते हैं हम ऐसी इक्वेशन कहानी को। अब सर फिर डिपेंड करता है, अब जिसको लगता है सर मेरा लेवल है सर ये तो मैं निकाल ही दूंगा, वो छोड़ दो। जिसको लगता है नहीं सर नहीं, ठीक है करिए सोल्व। हो गया? हाँ जी। इफ ए इतना है बी इतना है, शो दैट, सर अभी कराया था सर। तो ए प्लस बी, पहले दोनों को प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल नहीं आएगा सर, ठीक है जी। इक्वल कब आता है? जब ए भी बी ए के इक्वल है तब आएगा, वरना नहीं आएगा। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सर अभी तो निकाल ही देंगे सर, इसमें क्या टाइम पास करेंगे वो, ठीक है जी। सर अब ये वाला देखिए सर, बेसिक एनसीईआरटी में खूब गए हैं सर ये क्वेश्चन। पहले आप इसको ट्रू कर देते थे, अब ए इनवर्स निकालना होता था तो आप क्या करते थे? प्री मल्टीप्लाई, ठीक हो गया सर। अब ये ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया? ए माइनस ये कितना हो गया? आई। ये कितना हो गया सर? 7 ए इनवर्स। ये कितना हो गया सर? ओ 0 हो गया सर। अब 7 ए इनवर्स, ये उधर गया सर, तो कितना बचा? ए माइनस 3i। तो जब ए इनवर्स निकालोगे तो 1/7 और कर देना सर, ए माइनस 3i। हुआ सर क्लियर? ये तो क्वेश्चन खूब कर चुके हो। तो अब भाई किसी को डाउट हो तो अटेम्प्ट करो, नहीं तो क्यों डाउट करके टाइम पास करोगे, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? तो मतलब जो चीज आपको अच्छी तरीके से आती है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ पता है उस पर ज्यादा टाइम पास आप ना करें। अब सर ये है सर, अब ये डिफरेंट क्वेश्चन है सर, अब इस पर दिमाग लगाइए, ठीक है जी। क्या? फाइंड द मैट्रिक्स इज सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन, सर ये दे रखा है सर। अब आप ध्यान करिए सर, अभी तक अब ये पहला क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है जहाँ पे ए मैट्रिक्स है लेकिन उसका ऑर्डर नहीं दे रखा, हमें नहीं दे रखा सर, कोई बात नहीं सर। इसका ऑर्डर क्या है सर? 2/2। तो जो ए है आपको पता है, जो इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसके नंबर और इक्वल होने चाहिए। ये कितना हो गया? 2, ठीक है जी 2। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर ये 2 तो हो गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो उसमें जो ऑर्डर निकल कर आएगा आपका, जो ऑर्डर निकल कर आएगा, अब इसके अंदर आपने ए को मान लिया 2 into k मान लिया सपोज करो, और पहले ये दे ही रखा है सर 2 into 2 में। तो सर अब इसका ऑर्डर कितना आया? ये और ये तो इक्वल आ गया 2 into k। अब ये कितना है? 2 into 2, तो ये भी 2/2 होगा। तो ये फाइनल हुआ कि सर ए का जो ऑर्डर होगा 2/2 होगा। बात समझ आ रही है? ये हुई सर यहाँ पे हमारी जो बेसिक लेवल की नॉलेज थी, वो क्या थी? बेसिक लेवल की नॉलेज। लेकिन सर अगर हम इस तरह से करते हैं और अगर हम यहाँ पे ए को मानते हैं सर 2/2 के अकॉर्डिंग ए बी सी डी, मैं सर मना नहीं कर रहा आपसे कि सॉल्व नहीं होगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन सर ये अच्छा खासा टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा, करके देखिए अच्छा खासा। कुछ आ रहा है सुनने? अब आते हैं सर यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच। और स्मार्ट अप्रोच क्या, जरा वो ध्यान दीजिए सर। 2/2 का आपको पता है जो एडजॉइंट निकालने का तरीका है सर, शॉर्टकट अवेलेबल है हमारे पास। इनवर्स में क्या होता है? उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कराना है। तो यानी 2/2 का इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है। अब जरा दिमाग से देखिए सर इसको हटाना है, इसको हटाना है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा सर कि इसका इनवर्स निकाल लूंगा सर। निकाल सकते हैं भाई? मान लीजिए 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है, निकाल सकता हूं ना सर? सर ये क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है जी। तो 1 अपॉन में जो डिटरमिनेंट है सर 1। एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या होगा सर? प्लेस चेंज और साइन चेंज। बोलिए सर मैं ठीक कह रहा हूं? निकल गया उनसे पहले? तो अब अगर आपको इसको हटाना है तो आप इस इनवर्स को यहां पहले मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान से देखो सर, ये इक्वेशन दे रखी है,
तो आपको इसको एलिमिनेट करना है तो आपने क्या करा, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करा। अगर यहाँ प्री मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी तो करोगे, और ये इनवर्स आपने निकाल दिया कितना, सारी बात सुनिए। तो अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, a इंटू में दैट वन, और इसका इनवर्स यहाँ पुट अप कर दोगे आप। बोले से सुन आ रही है नहीं आ रही, ठीक हो गया। अब ये पता है आपको, ये इंटू में ये आई किस्म वही रहने वाला है, ठीक। अगले स्टेप पे चलिए सर। अब आपका सर ये आ गया, ये आ गया सर, ठीक है जी। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। अब आप इसका इनवर्स निकाल सकते हो, अब वो करना पड़ेगा पोस्ट मल्टीप्लाई। तो आपने जब इसके इनवर्स को यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई करा है तो सर यहाँ पे भी तो पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे खाली a रह जाएगा, इसका इनवर्स रफ में निकाल लो, यहाँ पे रफ में निकाल के इसको सोल्व कर लो, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। और अब आप अपने एग्जाम्पल से टेक्निक ना सीखी होती, या मेरे नोट से पहले मैं सिखा चुका हूँ, वहां नहीं सीखी होती, तरह परेशान हो गए होते हैं आप। यहाँ पे पहले ए का पहले तो ऑर्डर सोचने में टाइम लगेगा कि ए का ऑर्डर क्या है, फिर आप ABCD पुट करोगे। तो आप एक बार कहे से करके देखना सर, इसमें ए को आप ABCD मानना और फिर देखना ये कितना लेंदी क्वेश्चन जाता है, तब आपको इस क्वेश्चन की शॉर्टकट की वैल्यू समझ जाएगी। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए सॉरी, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक। तो अब मैं ये कह रहा हूं जो ऐसे आपके एग्जाम्पल में डिफरेंट क्वेश्चन है उनको अटेंड करिए सर। अब हाँ जी, इस क्वेश्चन में जो लेफ्ट साइड मैट्रिक्स दे रखा है, हाँ नहीं आपने कहा ना इसका इनवर्स इनटू में ये, तो ये आई हो जाएगा ना। हाँ तो यहाँ पे रफ में इसके यहाँ पे जब आप निकाल रहे हो तो वहां तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसको। तो बीच में ये नहीं है, आप मजाक कर रहे हो मेरे से। आप ये कहना चाहते हो कि अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए 3 मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई में ABC, तो आप B को हटा दोगे और AC को सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये कह रहे हो आप वही तो बोल रहे हो मेरे को अभी। आपने यही तो बोला A को हटा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कैसे कर दोगे। ठीक हो गया। तो आप जो गलती दिमाग में कुछ गलत समझ में आता है उसको दिमाग में डालो कि भाई ये क्यों नहीं होगा, उसके लिए कुछ लिख लो। ठीक हो गया, कहीं पेपर में गलती ना हो जाए सर। अब सर वो कह रहा है जी यहाँ पे आप जो है, ठीक है जी, फाइंड ए इफ, ये दे रखा है सर अब आपको। अब सर इसके अंदर आपके इनवर्स वाली स्ट्रेटेजी तो लग नहीं सकती, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं है जो इनवर्स वाली लगा दोगे। तो अब तो आपको इसमें कंसेप्ट क्या रखना है सर, कि आपको पता है सर कि यहाँ पर जो ये रखा आपने, ठीक है जी, वो क्या रखा है सर आपने, 4 1 और 3 A और दिस वन। सर यहाँ पे कितना है सर, 3 रो 1 कॉलम, ठीक कह रहा हूं। तो सर अब यहाँ पे जो A का जो ऑर्डर होगा फर्स्ट इंटू 3, क्यों, क्योंकि सर यहाँ 3/3 है, तो इसका ऑर्डर 3/3 का आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, 1 रो और 3 कॉलम। तो सर 1 रो 3 कॉलम, फिर तो ABC मान लीजिए, आसान हो जाएगा, कोई इशू नहीं। बोलिए सर मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। मतलब ऐसा तो थोड़ा, मेरा कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो आपके थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट करिए आप। अब जैसे थोड़ा डिफरेंट था, लिख लीजिए क्या कर डू, क्या भी करना है अटेम्प्ट। अभी A स्क्वायर तो कर ही देंगे हम, ठीक है जी। BA का स्क्वायर, BA निकालना है आपको, उसका स्क्वायर निकालना है सर। फिर B स्क्वायर देखना बराबर आ रहा है नहीं आ रहा सर। इफ पॉसिबल फाइंड द वैल्यू ऑफ BA एंड AB। तो BA AB पॉसिबल तो निकाल दो, नहीं तो बात खत्म होगी सर। शो बाय एन एग्जांपल, A 0 नहीं है, B 0 नहीं है, लेकिन A भी 0 है सर। बहुत सारे एग्जांपल्स है। अब देखो एग्जांपल मैंने दे रखा है, लेकिन एग्जाम में आने की इसकी संभावना रहती है मुश्किल से 1%। ऐसा क्यों, हजारों लाखों आंसर है इस बात पे, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा। तो यहाँ पे सर कंप्लीटली सर जो टीचर की अपनी नॉलेज है उसके ऊपर वो आंसर दे पाएगा, मार्क्स दे पाएगा। तो जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कम दिए जा रहे होते हैं, ठीक है सर। अब जैसे ये है, ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लो, ट्रांसपोज निकाल दो, बी ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज, सर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज आप बेसिक एनसीईआरटी में कर चुके हो, आपको अच्छी तरीके से आ सकती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको आप छोड़ सकते हो। तो करा रखा है सर क्वेश्चन 2x + 3y। अब इसके अंदर जो हमारा तरीका होता था कि उसने कहा 2x + 3y, सर 2 3 4 0। दूसरा कहा सर 3x + 2y, तो इसने कहा -2 2 1 और -4। एलिमिनेट करने के लिए सर किसी को तो बराबर करोगे। तो चलो अब जरा ध्यान दीजिए, करा चुका हूं सर, इसलिए शॉर्टकट मार रहा हूं सर।
मान लीजिए x को बराबर करना है, तो सर आपने इसको मल्टीप्लाई करा 3 से, तो ये कितना हो गया, 3 2 6, 3 3 9, अब ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6, 3 3 9, 12 आया समझ में। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, आया समझ में कुछ। अब इनको एलिमिनेट कर दो, बताइए सर आया समझ में नहीं आया, रह गया कुछ, कहाँ पे रह गया, अच्छा ये रह गया, अच्छा एक डिजिट रह गई, ठीक हो गया, आया समझ में। आगे सर सोल्व कर दो। तो हम बार बार ये बोल रहे हैं कि जो एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, तो हम बार बार ये मान रहे हैं कि बेसिक हमें अच्छी तरीके से आता है। अब सर इसके आगे लिखा हुआ है डू, यानी कोई डिफरेंट है, ठीक है जी। ए दे दिया 3 5, बी दे दिया 7 3, देन फाइंड ए नॉन जीरो मैट्रिक्स सी सच दैट AC इज इक्वल टू BC, कि उसने कहा जी यहाँ पे आपका AC और BC क्या आ जाए, इक्वल आ जाए सर, ठीक है जी। अब हमने कहा सर यहाँ पे A कितना है सर, 3 और 5, हमने कहा सर B 7 और 3, अब हमने कहा AC और BC इक्वल आ जाए सर, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने C ले लिया, यहाँ पे A भी, अब यहाँ पे आप बात को समझिए सर, कितना है सर, 1 रो 2 कॉलम, तो यहाँ पे क्या है, 1 रो 2 कॉलम, तो अब आप इसको जो मल्टीप्लाई करोगे किसी से, तो ये तो फाइनल है सर, उसकी 2 रो होनी चाहिए, कॉलम जो मर्जी हो, बोले सर बात में आती है नहीं आती। तो अब हमने क्या करा सर, यहाँ पे 2 रो एक कॉलम ले लिया, आ रही बस में, तो दोनों जगह ले लिया, इसको सोल्व कर दिया सर, तो इससे हमारी 2A माइनस B इज इक्वल टू 0, बोले सर समझ आ रही है नहीं आ रही बात, मैं करके दिखाऊं, मैं दिखा देता हूं। मैंने कहा 3 5 है, आपने CAB ले लिया सर, ये दो रो तो 2 ही होनी चाहिए ना, कॉलम जितने मर्जी हो, तो मैंने 2 रो एक कॉलम ले लिया सर, अब दोनों को सोल्व करा सर। अब आप इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, तो इसको मल्टीप्लाई करा कितना आया सर, 3A प्लस 5B, बोले सर ठीक कह रहा हूं, जी इक्वल्स टू, फिर यहां मल्टीप्लाई करा सर 7A प्लस 3B, 3B ठीक हो गया जी, कितना आया सर, 4A उधर माइनस हुआ, माइनस 2B इज इक्वल्स टू 0, कैंसिल हो रहा है सर, 2A माइनस B इज इक्वल टू 0, बताइए बात समझ आ रही है। तो अब जरा ध्यान दीजिए सर, उसने क्या कहा, C हमारे पास चाहिए कि दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए सर, ये लिख रखा हमने। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो A जो यहाँ पे हमने कहा A और B, यहाँ पे आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो मैंने कह दिया कि लेट A इज इक्वल्स टू K दैट बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई रियल नंबर। अब 0 आने के लिए क्या होगा सर, अगर A K है तो आपने कहा 2K माइनस B इज इक्वल टू 0, तो B कितना आ गया 2K, तो यानी A कितना हो गया K और B कितना हो गया 2K, बताइए बात समझ आ रही है। तो C की कहानी क्या निकल कर आई सर, K और 2K, ये बात समझ आ रही है। यहाँ पे K क्या है, एनी रियल नंबर, बोले सर अब डिफरेंट क्वेश्चन था, मुश्किल कुछ नहीं है सर, मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, और थोड़ा डिफरेंट है तो अटेम्प्ट करिए, ठीक हो गया। थोड़ा डिफरेंट आ गया पेपर में, अब पेपर में आ गया तो दिमाग तो नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया। चलिए एक्चुअली में ऐसे मैं अभी बता रहा हूं आपको, मैं एक बार फिर पेपर से पहले भी कई बार रिपीट करूंगा ये बात, क्या आप जब एग्जाम में पेपर देते हैं, कोई भी एग्जाम में पेपर देते हैं, तो आपको पेपर 3 राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 1 में आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो आपको क्वेश्चन देखा आपने, आपको पता है इसका आंसर ये है और आपने उसको फटाफट से निपटा दिया। राउंड 2 में आप वो क्वेश्चन करते हैं उसके बाद जो आपको पता है ये क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे आपसे सोल्व हो जाएगा, आंसर ध्यान नहीं है। राउंड 3 जिसका आपको नहीं पता, लेट्स ट्राई, छोड़ के नहीं जाना पेपर में, बात आ रही है सुनने। अब अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपका ये राउंड 1 का क्वेश्चन हो गया, और अगर पहले आपने नहीं करा होता तो सर ये राउंड 2 या राउंड 3 का क्वेश्चन हो जाता। तो ये बात समझ आ रही है। तो इसलिए जितने प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन राउंड 1 के हो जाएंगे। अब सोचिए कि पूरा पेपर आपका राउंड 1 का हो गया कि सारा आता है आपको, उस पर आप 100 के दावेदार हो गए ना। बताइए मेरी बात सुनिए, नहीं आई कि पूरा पेपर आपने पढ़ा, आपने कहा पूरा पेपर मुझे आता है, कर दीजिए सर, सीखेंगे जरा सा जल्दी जल्दी लीजिए, हो गए 100 के दावेदार। बिल्कुल हाँ, मैं रह गई मेरी बात सर, मैंने कहा जैसे अब इसमें 2 रो लेनी मैंने और 1 कॉलम, तो सर ये 2 रो 1 कॉलम, तो सर ये 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, ऐसे आके जितना मर्जी हो सकता है। तो इस तरह की कोई भी कहानी आंसर हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला, गिव एन एग्जांपल मैट्रिक्स एबीसी सच दैट, अब सर इस तरह का क्वेश्चन फिर से आ गया, वही पीछे रिपीट था, सेम एज इट इज। तो मैं ये नहीं कह रहा
करा दिया मैंने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेपर में चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि हर एक स्टूडेंट का आंसर वेरी कर जाएगा। हाँ जी सर, अब ये क्वेश्चन करके टाइम पास करेंगे क्या? समझ आ गई मेरी बात? तो आता है ना हमें, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ सर। अब सर देखिए, पी दे दिया, क्यू दे दिया, प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू क्यू पी। अब पी क्यू तो जैसे मल्टीप्लाई करते हो मल्टीप्लाई करिए भाई, पी क्यू कह रहे हैं ना, जैसे मल्टीप्लाई करते करिए, निकल गया सर। क्यू पी जैसे मल्टीप्लाई करते करिए, दोनों निकल गए इक्वल, कहानी खत्म। ठीक है जी। अब इसको डिफरेंट मानना है तो आपकी चॉइस है, मैं तो मानता नहीं, चॉइस आपकी है, ठीक है ना। हाँ जी सर, 213 दिस वन इज इक्वल टू, फाइंड द वैल्यू है सर, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल और करना क्या है, क्यों टाइम पास करेंगे, ठीक है मेरा? हाँ जी सर, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, वेरीफाई सर, आता है अच्छी तरीके से, क्यों टाइम पास करेंगे। हाँ जी, ए दे दिया, ए क्यू स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस आई, वेरीफाई करना सर, हो जाएगा। ए का स्क्वायर निकाल दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, ए पुट कर दीजिए, ए प्लस आई कर दीजिए, फिर ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर आ जाएगा सर, ठीक है। सर सब कुछ करा रखा है, सब कुछ बेसिक एनसीईआरटी में कर चुके हैं कि भाई ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये होता है, तो सारा आता है हमें अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो जो हमें आता है अच्छी तरीके से कि भैया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ए हमें आता है, ए बी का ट्रांसपोज सर, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता है सर, कांस्टेंट इसका ट्रांसपोज सर के ए का ट्रांसपोज आता है। तो जो आता है बेटा उसको टाइम पास हमें नहीं करना चाहिए, जिसको डाउट हो वो करे जरूर। सर वही है सर, show that A transpose and A transpose are both symmetric matrix for any matrix. Symmetric matrix sir. Show that A transpose into A symmetric matrix कह रहा है, क्या करोगे सर? Let K is equal to A transpose A, K transpose A transpose A का transpose, A transpose A transpose का transpose, A transpose कितना हो गया? A आ गया, सेम हो गया सिमेट्रिक, ऐसे दूसरा निकाल देना, ठीक हो गया। तो एक मैट्रिक्स अपने संग तो हमेशा सिमेट्रिक वो होता है ना सर। इज ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, गिव रीजन। तो उसने कहा जी बताइए सर कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। आप जरा ध्यान देना सर, एक बार तो लगता है सर हो जाएगा, एक बार तो लगता है हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं सर, ध्यान दीजिए क्यों। मैंने कहा ए बी का होल स्क्वायर, सर ये क्या होगा? ए बी इंटू ए बी। अब सर आप ध्यान करिए ना, अब ये जो ए बी है ये आगे पीछे नहीं हो सकता, अभी बात तो ये तेरे से भी भाई, ए बी सी अगर ये है तो क्या मैं इसको ए सी बी लिख सकता हूं क्या? नहीं। तो आप बताओ, इसका मतलब ये इक्वल नहीं होगा ना, ए इंटू ए और बी इंटू बी के नहीं होगा ना इक्वल। और तो इसका तो यानी कि ये ए का स्क्वायर और बी के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा ना, तो इसका तो फॉल्स हो गया। लेकिन जल्दबाजी में देखोगे लगेगा हाँ ठीक है, जल्दबाजी में देखोगे तो लगेगा ठीक है। इज दैट क्लियर? क्योंकि भाई हमें पता है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, भाई जो बी है ये ए बी के इक्वल नहीं है, अगर हो जाता तो बराबर आ जाता, ठीक हो गया। अब पेपर में दे दिया सर ए बी कॉम्यूट मैट्रिक्स है, फिर पूछ लिया आप फिर भी फॉल्स लिख के आए, गए नंबर, तो भैया कॉम्यूट है तो बराबर आएगा फिर तो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। हाँ जी, अब लो सर, लो ये लीजिए, लीजिए आ गया सर, दे दिया क्वेश्चन में, दे दिया। अब हो जाएगा सर इक्वल, अब हो जाएगा इक्वल, क्योंकि जब इसमें आएगा तो आएगा क्या, ये ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। अब आगे पीछे कर दोगे, हो गया ट्रू, हो गया ट्रू। तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगा के। हाँ सर, लेट ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, ठीक है जी। ए फोर बी माइनस फोर, देन शो दैट। अब देखो पहले से में बात कर रहा है, इसमें एबीसी की कोई वैल्यू ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, हो सकता है किसी पार्ट में वैल्यू चाहिए होगी, वहां काम आ जाएगा। अब आपको पता है सर कि ये हमारा बराबर होता है टाइम पास मत करो, ये बराबर होता है टाइम पास मत करो। अब यहां देखिए सर ए प्लस बी, तो अब ए प्लस बी सर ये है, 4 में से 2 गया, कितना हो गया 2, तो ये यहाँ पे कितना हो गया सर 2b,
इज इक्वल टू ए कितना है सर 4b माइनस 2b इज इक्वल टू कितना आ गया 2b सर आ गया इक्वल खत्म कहानी। ठीक है, लेकिन अब ये आपको ऐसे शो नहीं करना है कि सोचो ऐसे शो कर दूंगा। आपको जो करना है पहले a प्लस बी जो निकालना है उसको b से मल्टीप्लाई करके दिखाना है, मतलब बे मतलब में लंबा प्रोसेस करना है। ठीक है जी, वो लंबा प्रोसेस का तरीका मांग रहा है आपसे। ठीक हो गया। हाँ जी सर, ए शो दैट ए का स्क्वायर ए इंटू ए मल्टीप्लाई कर दिए सर, अपने आप सोल्व करके आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है हमारे को। अब इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे सर, इसमें जो फार्मूले लग रहे होंगे वो 11th क्लास के लग रहे होंगे, जो फार्मूले लग रहे होंगे वो 11th क्लास के जो इंट्रोड्यूशन सर वो लग रहे होंगे। सर ए दे दिया बी दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे दिया शो दैट। ठीक है जी, अब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालिए, इक्वल दीजिए, जहां पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा होगा वहां पे पुट कर दीजिए -1। जब -1 पुट करोगे तो दोनों साइड बराबर आ रही होंगी सर। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। अदरवाइज नहीं आ रही होंगी, ध्यान रखना, अदरवाइज नहीं आ रही होंगी। वैसे तो ना बराबर होता है ये, तो इसलिए आ रही होगी एक्स स्क्वायर -1 रखोगे। उसने कहा ए का स्क्वायर आई है, वेरीफाई करना है सर, ए स्क्वायर आराम से निकाल दीजिए, आई आ जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन से कोर्स में नहीं है। ठीक हो गया जी, n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू k n इज इक्वल टू k प्लस 1, वरना है तो कुछ भी नहीं इसमें। इनवर्स एलिमेंट्री सर आपके कोर्स में नहीं है आप सर। हाँ जी, निकाल ही दोगे सर, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 4। अब सर इसको करना बनता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ रहे हो। जल्दबाजी में छोड़ दिया और बजाय पेपर में फंस गए, कितने 1 मिनट लगना नहीं, कर लो। ठीक है सर, ये हो जाएंगे अब आपके। अब ये ए क्यू बता दिया सर मैंने आपको करना, वैल्यू एबीसी ये हो जाएंगे सर। अब उसने क्या दिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए इनवर्स आपको निकालना आता है, ट्रांसपोज आपको निकालना आता है, इक्वल पुट कर दीजिए, उसकी अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन करना बनता है, समझ रहे हो, थोड़ा डिफरेंट है ना। तो इसको क्वेश्चन करना बनता है, क्योंकि बाद में पता नहीं किस फॉर्म में आए जिसमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है और उसमें कहीं पे कोई ट्रिक ना लग रही हो, इसलिए करना बनता है, समझ रहे। मतलब इसलिए करना नहीं बनता है, इनवर्स निकालना आता है आपको, ट्रांसपोज आपको निकालना आता है, लास्ट में जहां पे अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ रही है तो वहां पे कोई ट्रिक ना लग रही हो, इसलिए कर लेना चाहिए। ठीक है सर, इफ मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज इसी के माइनस के को रख दीजिए, आपको एबीसी की वैल्यू निकल जाएगी सर। ठीक है, हाँ जी सर, पी दे दिया, देन शो दैट पी एक्स प्लस पी, बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर, ध्यान करिए। ठीक, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर, ध्यान करिए। इफ एबीसी स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट ए ट्रांसपोज बी ए स्क्यू, ये भी सर बेसिक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, बेसिक एनसीईआरटी का। तो आप देखिए बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी रिपीट है इसमें सर। If AB is equal to BA for any two square matrices, prove that what's mathematical induction नहीं है सर आपके उसमें। XYZ if A दे दिया satisfy, आ गया सर वही से, A इनवर्स निकाल लीजिए, इसका ट्रांसपोज के इक्वल डाल दीजिए, ठीक हो गया, वैल्यू निकल जाएगी सर। तो आपने पहले A ट्रांसपोज निकाल दिया, ठीक है जी, और आपने ये देखा, मतलब लेंथी जा रहा है, अटेम्प्ट करिए, मतलब डू डिफरेंट, इसको तो मैं कह नहीं रहा, आप छोड़ो, एलिमेंट्री ऑपरेशन सर आपके में है नहीं। समोसिमेट्रिक सर, अब इस पर टाइम पास क्यों करेंगे, समोसिमेट्रिक और समोसिमेट्रिक। द मैट्रिक्स इज स्क्वायर डायगोनल, सर रिपीट हो गया, देख लीजिए आप, रिपीट हो गया। अब स्टूडेंट ने लिख दिया डायगोनल गया काम से, टोटल नंबर सर 3/3 2 और 0 से सर शॉर्ट कर दिया था सर आपको। हाँ जी सर, 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 और 0 पॉसिबल है, दो पॉसिबिलिटी, यहाँ दो पॉसिबिलिटी, यहाँ दो पॉसिबिलिटी, ऐसे मल्टीप्लाई एंड करते करते 9 टाइम्स, तो यानी 2 की पावर 9 आ गया सब ध्यान आया, समझे। तो आप ध्यान करिए, इसके पूरे लॉजिक दिए थे कि आपको इसके इक्वल क्यों है सर।
इफ ये दे दिया सर फाइन, अब इसका टाइम पास क्यों करेंगे सर हम? अब सर डिफरेंट नजर आ रहा है सर, डिफरेंट नजर आ रहा है। अब इसको नहीं करते, बेवकूफ है हम। इफ a इज इक्वल टू 1 बाय पाई, b इज इक्वल टू 1 बाय पाई ऐसे दे रखा है जी, देन a माइनस b, तो a माइनस b निकालोगे सर, ठीक है जी। तो अब हमने कहा सर a माइनस b, तो a माइनस b करोगे 1 बाय पाई, तो कॉमन बाहर आ ही जाए, उसको बाहर ले लो। पहले में क्या बचा सर, साइन इनवर्स पाई एक्स, माइनस करना तो प्लस हो जाएगा, कोस इनवर्स पाई एक्स, दूसरा सर माइनस 0 हो गया, ठीक है जी। फिर तीसरा 0 हो गया, तो अगला कॉट इनवर्स पाई एक्स प्लस tan इनवर्स पाई एक्स। सर ये कितना था, पाई बाय 2, पाई बाय 2, 0 0, पाई बाय 2, पाई बाय 2 कॉमन आ गया सर, कितना बचा सर, 1 बाय 2, 1 0 0 1, ठीक हो गया सर, ठीक है जी। क्या गया सर, 1 बाय 2 आई, ठीक है जी। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब बच्चों वाला क्वेश्चन था, बस देखने में बार लग रहा था पता नहीं क्या है, इसलिए कह रहा हूं कर जाए तो। अब आएगा क्या, एक नंबर में आ जाए पता चला उठ के। टू मैट्रिक्स 3n respectively and m is equals to n है, then the order of matrix pi a minus 2b is, ठीक है जी। उसने कहा जी आपका ए और बी का जो मैट्रिक्स है 3 into m है, आपको पता डिफरेंस के लिए सब दोनों का ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए ऑर्डर। अब उसने आपको बोल दिया m और n क्या है, इक्वल है, तो फिर तो कोई सा भी हो सकता है सर, फिर तो कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है ना, m और n तो इक्वल है ही। हाँ क्या m into 3, ठीक है जी। तो सर अब इसमें अब 3 into n सर सेम है, 3 into n, डी ऑप्शन करेक्ट हो गई सर। अच्छा या ये बात सुन, उसने कहा 5a माइनस 2b, सर इसका ऑर्डर 3 into m है, इसका ऑर्डर 3 into n है, उसने कह दिया m और n इक्वल है, तो ये आप निकाल सकते हो। तो अब जो निकल कर आएगा उसको आप 3 into m लिख लो या 3 into n ऑर्डर बता दो, एक ही तो बात है। तो अब देखो ना m into 3, तो m into 3 तो नहीं आ सकता ना, तो 3 into 3 तो नहीं आ सकता ना, m into n तो नहीं आ सकता ना, 3 तो इसे 3 into n लिख दिया, ठीक है। अगर ये यहाँ पे 3 into m लिख देता वो भी करेक्ट होता, मैं ये कह रहा हूँ, दोनों इक्वल है। ए स्क्वायर सर, ए स्क्वायर निकाल देंगे सर, a is equal to a I is equal to 1 if I not equals to j and if I is equal to 0। अब ये देखो सर क्वेश्चन, उसने कहा आपको 2 by 2 का निकालना है, चलो जी 2 by 2 का, तो 2 by 2 का a11 a12 a21 a22, तो उसने कहा I और j, a I j is equal to 1, I not equals to j, I और j इक्वल नहीं है तो क्या वैल्यू है 1, तो भाई ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे ये 1 आ गया, ये इक्वल नहीं है, यहाँ 1 आ गया, और आई और जे इक्वल हो तो कितनी 0 और 0, ये आ गया सब। आ रही बात सुनने, कोई डाउट हो कंफ्यूजन, बोलिए बोलिए, ठीक है जी। तो अब उसने क्या पूछा जी हमारे से, कहाँ गया ए स्क्वायर, तो ये ए आ गया, अब ए स्क्वायर निकाल दोगे सर, जिस यानी 0 1 1 0 0 1 1 0 जो निकलेगा सर लिख देना, ठीक है सर, लिख दोगे। ऑप्शन कितनी बार आ गया, इज आइडेंटिटी सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री नन ऑफ दिस, आइडेंटिटी है नहीं, सिमेट्री इसका ट्रांसपोज वही आएगा क्या 100, हाँ वही आ रहा है, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसपोज वही आ रहा है। चलिए द मैट्रिक्स इज डायगोनल, नहीं डायगोनल सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो गया सर, ठीक हो गया। चलिए ऐसे तो क्वेश्चन बहुत करे सर हमने, अब बताओ आपको सुनना है, मैं कैसे बता रहा हूँ आपको करने के लिए, ये फिर रिपीट है सर, एलिमेंट्री ऑपरेशन है नहीं अब आपके में, अब ये फिल इन द ब्लैंक शुरू हो गई। मैट्रिक्स बहुत सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स है,
एक जीरो मैट्रिक्स होता है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज, उसने कहा दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम क्या होगा, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मालूम पता है तो ठीक है, नहीं पता भाई का है क्या, नहीं पता तो आपने कह दिया सर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए, ठीक है जी, इन दोनों का सम। तो अब आपने कहा जी ठीक है जी, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है जी, माइनस ए माइनस बी, ठीक कह रहा हूं, क्लियर है। अब यहां पर सर ये क्या है, दैट विल बी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है जी। अब ये कितना आ गया, माइनस कॉमन ले लिया, ए प्लस बी क्या आया, स्क्यू सिमेट्रिक, किसी का ट्रांसपोज करो और माइनस में आ गया तो क्या स्क्यू सिमेट्रिक। लिख सकते हो सर रीजन इसका, ताकि बाद में याद रहे क्यों ऐसा क्यों हुआ, ठीक हो गया। अगला जी, द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑब्टेन माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव आ जाएगा। द प्रोडक्ट एनी मैट्रिक्स बाय द स्केलर इज नल मैट्रिक्स, दोबारा द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय स्केलर, स्केलर को किसी से मल्टीप्लाई करोगे सर, ठीक है जी, इज द नल मैट्रिक्स। अच्छा तो स्केलर क्या लोगे, जीरो लोगे, तभी तो नल मैट्रिक्स आएगा कि भाई जीरो है, जीरो को आप 5 3 7 8 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपका आएगा 0 0 0 0, ठीक है जी। कोई चीज एक बार में समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़ लो सर। ए मैट्रिक्स इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो रेक्टेंगुलर होगा सर, रो और कॉलम इक्वल नहीं है, ठीक है, तो जिसकी रो और कॉलम इक्वल नहीं है रेक्टेंगुलर है सर वो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, आप ध्यान करना जी, मल्टीप्लिकेशन को पहले प्रेफरेंस मिलती है एडिशन से, तो यानी कि ओवर एडिशन तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं, प्लस और इनटू दोनों आने आ रही है। इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए क्यूब इज, भाई अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर क्या, क्यूब क्या, कोई भी पावर क्या, सारे सिमेट्रिक होंगे। इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज, आप ध्यान करिए सर, अब स्क्वायर है, अब ये नहीं कह सकते क्यू में सारे ऐसे चलेंगे, उसमें ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है जी, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। करके देखना चाहो तो करके देख लीजिए सर, मैंने कह दिया ए ट्रांसपोज माइनस ए है सर, ठीक है जी, अब मैंने कह दिया ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो अब जरा ध्यान करिए सर, अब जो उसके अंदर बात करते हैं ए स्क्वायर डैश या ए डैश का स्क्वायर बराबर होगा सर, आ रही बात सुनिए। तो अब कहानी क्या होगी, ये कितना है, माइनस ए है, तो जब आप माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर का डैश कितना आ गया, ए स्क्वायर, तो सिमेट्रिक आ गया ना, देख रहे हो, नहीं तो बंदा नहीं ध्यान देगा, बंदा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो भी चीज आप कर रहे हो अपनी बुक में साइड में लिखते चले जाओ कि यहाँ पे इसका रीजन ये है। इस ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो ए बी का होल ओ ट्रांसपोज के ए माइनस बी ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज माइनस के बी ट्रांसपोज, हो गया सर। थर्ड का आंसर वैसे एथिकली ऐसे नहीं लिखना चाहिए कि ए ट्रांसपोज माइनस के बी ट्रांसपोज, दोनों लिख दो कि रिस्क मत लो, ये लिख दिया ना, या के ए ट्रांसपोज के बी ट्रांसपोज, भैया दो मर्जी में आंसर ले ले, नंबर पूरे सो दे भैया, ठीक है, मैनेज करके टाइम पूरे सर। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक देन के ए इज, वो भी स्क्यू होगी, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, कौन सा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो इंटैक्ट करता नहीं, ठीक है जी। आप ये जैसे सिखाए थे ये वही रिपीट है सर, ऊपर जो करके देखे थे हमने, तो उसने कहा ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी, बताइए सर, आ गया ना ध्यान, कैसे बताया था, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, लेट के इज इक्वल टू ए बी माइनस बी, फिर अब आप क्या करोगे, के ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ट्रांसपोज, आ गया सर ध्यान, देख लो फिर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है तो सिमेट्रिक नहीं, दोस्तों सिमेट्रिक वाइज व्हाटएवर पहले जैसे कराए थे सारे सेम, ठीक है जी। अब ए मैट्रिक्स डिनोट ए नंबर, गलत सर, वो तो डिटरमिनेंट होता था, मैट्रिक्स को एक नंबर को डिनोट थोड़ी ना करता है, तो अब आपने लिखा फॉल्स, तो आगे लिख सकते हो अपने दिमाग के लिए सर, डिटरमिनेट करता था, क्योंकि डिटरमिनेट के लिए ये हो जाता तो ये ठीक था, ठीक। मैट्रिसेस ऑफ एनी ऑर्डर कैन बी एडेड, नहीं ऐसा थोड़ी ना सर, सेम ऑर्डर होगा तभी तो ऐड करोगे, कोई भी ऑर्डर कैसे ऐड कर दोगे। टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ, ऐसे थोड़ी ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए,
मैट्रिक्स और डिफरेंट ऑर्डर कैन नॉट बी सेपरेटेड, ट्रू, सेम ऑर्डर होना चाहिए। मैट्रिक्स एडिशन सर ट्रू। अब एडिशन में तो कोई समस्या नहीं है ना सर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सर यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक मल्टीप्लाई, अरे क्या मजाक चला रहा है भैया, ये भी बी के इक्वल कब से होने लग गया, नॉन कम्यूटेटिव, ठीक हो गया। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर एवरी एलिमेंट इज यूनिटी, क्या मजाक चला दिया, एक एलिमेंट में सारे एलिमेंट 1 है, यूनिट थोड़ी ना होता है, वो तो 1 0 0 1 होता है। ऑल सर, अब ये रीजन साथ में लिखते रहना, मेरी बात समझ रहे हो आप, जैसे मैंने आपको आज ये बता दिया, आपको बुक मिल जाएगी तो बुक पे लिखते रहना ताकि बाद में ध्यान रहे कि क्या पढ़ाएगा आपको। हाँ जी, इफ ए बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर, हाँ सर ट्रू है, एडिशन में कोई इशू नहीं है। ए और बी में टू मैट्रिक्स सेम ऑर्डर देन ए मत, नहीं सर ये फॉल्स है, ए माइनस बी माइनस सी के इक्वल कैसे हो जाएगा। इफ ए बी 0, a 0 b 0, both a and b are null matrix, if a matrix a b 0, a 0 और b 0, क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ता हूँ। इफ मैट्रिक्स ए बी 0 है, अच्छा सॉरी देन दिखा नहीं मेरे को, नहीं देन ए बी 0 सर फॉल्स, ऐसे थोड़ी ना, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा तो ये थोड़ा ना दोनों में से कोई एक 0 होगा, अभी तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए आपको, जो पता चलेगा दोनों के दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है लेकिन मल्टीप्लाई 0 हो गया, फॉल्स हो गया, ये देन नहीं दिखाता मुझे एक बार यहाँ से। ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, सब क्या मजाक चला है, कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे रो हो जाएगा, चलिए तो आप रीजन के साथ आगे ध्यान रखते रहिए क्या है, जैसे फॉल्स लिखा तो आप लिख सकते हो सर रो मैट्रिक्स, ताकि टीचर पे आप क्या रुतबा पड़े कि भैया जो आप कह रहे हो। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर देन ए बी इज इक्वल्स टू बी, फॉल्स सर, नॉन कम्यूटेटिव। इफ ईच ऑफ थ्री मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सिमेट्रिक देन देयर सम इज सिमेट्रिक, उसने कहा कि अगर तीन मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के और सिमेट्रिक हैं, यानी कि भाई रुक जा भाई भाग, कि ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है, सी का ट्रांसपोज सी है, ये तो उसने कहा सम, तो भाई ए प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज सर क्या हो गया, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, ये क्या है सर ए प्लस बी प्लस सी, आ गया सर सिमेट्रिक, हो गया ट्रू, हो गया ट्रू। चलिए आगे चलिए। If A and B are any two matrix of same order, AB का होल ट्रांसपोज, सर फॉल्स, क्या मजाक चला रहा है, हमें पता है सर AB का होल ट्रांसपोज मेरा बेटा क्या होगा, दैट विल बी B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज, तो फॉल्स क्या है, रीजन जरूर डालते रहिए, रीजन डालने से नंबर आपको परफेक्ट मिल जाएंगे सर, ठीक है जी। इफ AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, वेयर B, आंसर ये तो ठीक है। If ABC है स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर, AB is equal to AC, ऑलवेज, सर अभी तो कराया, ऊपर गया है, फॉल्स है, अभी तो कराया मैंने ऊपर आपको, इससे फॉल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, वही क्वेश्चन रिपीट हो होते हैं ट्रू फॉल्स में, वही सेम क्वेश्चन फिर बदलता है, फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे रिपीट हो जाते हैं सर। A into A ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक, सर ट्रू है, फिर पीछे कराया, A दे दिया B दे दिया, देन AB and B आर डिफाइंड एज इक्वल, तो ए बी बी ए डिफाइन हो सकता है, हो रहे हो इक्वल नहीं, इक्वल कहां से आना है सर, ठीक है जी। इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रू है, कराया अभी कराया, ए बी का होल इनवर्स, ए इनवर्स बी इनवर्स, क्या मजाक चला रहा है, उसने कहा ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, अरे अरे भाई 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 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अभी हो जाता कल पूरा बिगड़ पड़े, इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, इन्वर्टिबल तो कम्यूटेटिव तो है ही, तो हमने क्या कहा कि भाई ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, अभी बिगर अपने फॉल्स कर देते हैं, तो अब हमने क्या कहा सर कम्यूटेटिव है, तो यानी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, तो इसका मतलब ये किसका इक्वल हो गया, ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स भी होगा, सर ट्रू हो गया, ठीक है। इसलिए कई बार कहते हैं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। चले जी, हुआ फैंटास्टिक, ठीक है। आज देखिए आपकी आज एक क्लास और पूरा मैट्रिक्स एग्जाम्पल हमने कवर कर दिया, और डेफिनेटली इससे हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा, बूस्ट होगा। अब आप इसे कंप्लीट कर जो है हर हालत में कर लीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।